मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना चाहिए। क्योंकि राजनीति में सभी के पीछे कोई ना कोई तो दाग होता ही है, हिम्मत नहीं करते करेंगे। और मैंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में जितने भी 7 चुनाव लड़े हैं, कभी भी किसी प्रकार का तनाव निर्माण पैदा न करते हुए सारे चुनाव लड़े हैं। मुंबई की सबसे बड़ी खबर रही वो ये थी कि बोरीवली से गोपाल शेट्टी जो हैं वो अपक्ष खड़े हो रहे हैं इस बार। ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि लगातार बल्कि विधानसभा नहीं बल्कि वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और कई बार जो मुंबई नॉर्थ सीट है वहां से वो जीत भी चुके हैं, लेकिन इस बार उनका बीजेपी छोड़ के अपक्ष खड़ा होना बहुत बड़ी खबर हो रही है। सर, अपक्ष खड़े हो गए सर, ये तो तमाम हेडलाइन बन रही है, ये तो बहुत बड़ा झटका जैसा हो गया। नहीं, झटका मेरे स्वयं के लिए भी है। तो इतना लंबा समय पार्टी के साथ में काम करने के बाद में ये निर्णय करना पड़ा। लेकिन लोकशाही का एक तकाजा है कि लोकशाही जीवित रहना चाहिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। बोल लेकिन मतदाताओं का भी अपना एक स्वाभिमान होता है ना। मतदाताओं को देखिए, सभी का काम नहीं होता है, लेकिन मतदाताओं को अगर टेकन फॉर ग्रांटेड अगर जैसी स्थिति बनती जाएगी तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये निर्णय करना पड़ा और इसकी ग्रेविटी इतनी बड़ी है, ये मुझे भी पता नहीं चला था, क्योंकि पहली बार विनोद तावड़े जी लड़े, दूसरी बार सुनील राणे जी लड़े, तीसरी बार पीयूष गोयल जी लड़े और अभी चौथी बार ये संजय उपाध्याय जी का नाम आया। सो विनोद तावड़े जी लड़े तो सांसद के रूप में मैं था, तो लोगों को इतना महसूस नहीं हुआ। सुनील राणे जी लड़े तब भी मैं सांसद के रूप में था, तो उतना महसूस नहीं हुआ। पीयूष गोयल जी का जब 2024 के लोकसभा में नाम आ गया, तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा घर परिवार छोड़कर देश के काम में लगे, तो उनकी मन की इच्छा को पूरा करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता का काम था। उसको मैंने स्वीकारा और जनता ने भी स्वीकारा और मतदान किया, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर चौथी बार इस प्रकार का निर्णय होना, और वो भी बोरीवली एक जागरूक मतदार संघ जिसको हम कह सकते हैं। बोरीवली को सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सींच कर इसको तैयार किया है और ऐसे समय पर मानो कि बोरीवली में कोई उम्मीदवार ही नहीं है, इस प्रकार का एक दृश्य बार-बार खड़ा होना, एक बार होना ये ठीक समझ में आता है, 2 बार होना भी ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बार-बार होना ये उचित नहीं लगा मुझे। और फिर मुझे निर्णय ये करना पड़ा और मतदाताओं का और बोरीवली के नगरजनों का ये कहना था कि आप अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि राजनीति में सभी के पीछे कोई ना कोई तो दाग होता ही है, हिम्मत नहीं करते करेंगे। मुझे कहा कि आप जैसे जिनको जनाधार है, जिनके मतलब बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। अगर मैं और मेरा स्वभाव गलत के विरोध में लड़ना ये पहले से ही बना हुआ है। पूरा जीवन में गलत विषयों को लेकर लड़कर उसको ठीक-ठाक करने का काम किया है। तो मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये एक सवाल खड़ा हो गया आकर। और मेरे भी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि मैंने इसको करना चाहिए और मैंने किया। इसलिए मैंने कल भी घोषित किया कि मैं पार्टी के पॉलिसीज़, प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी को बिल्कुल छोड़कर नहीं काम करूँगा। मैं चुनाव दूसरे पार्टी में जाकर भी नहीं लड़ूँगा और इसलिए अपक्ष भरने का निर्णय किया। अपक्ष बनने से भी बहुत खलबली मची हुई है गोपाल सर, क्योंकि मैं बता दूं जो हमारे मुंबई के बाहर के दर्शक हैं, महाराष्ट्र के बाहर के दर्शक हैं, मागाठाणा से लेकर के मलाड तक का एक पूरा मुंबई नॉर्थ का जो रीजन है, वहां से 2 बार यहाँ की जनता ने गोपाल जी को जिताया है और वो भी वो सांसद रहे हैं। उसके बाद पीयूष जी जब आए तो कई सारी सर खबरें आई कि आपके समर्थक उस समय भी नाराज थे, तो लेकिन फिर भी बाद में सपोर्ट आप लोगों ने किया। इस बार भी लगा कि समर्थक ज्यादा इस बार नाराज हो गए सर, क्योंकि हमने देखा आज शक्ति प्रदर्शन हुआ, वहां भी हमने देखा कि दादागिरी नहीं चलेगी, इस बार इस तरीके के स्लोगन भी और आपके नाम के जयकारे लगे। ठीक है, कार्यकर्ताओं ने स्लोगन मर्यादित करना चाहिए। बहुत उत्तेजित भी होना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का सम्मान रखकर करना चाहिए और मैंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में जितने भी 7 चुनाव लड़े हैं, कभी भी किसी प्रकार का तनाव निर्माण पैदा न करते हुए सारे चुनाव लड़े हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी 2004 का चुनाव जब मैं लड़ा तो भूषण पाटिल कांग्रेस से मेरे सामने लड़ रहे थे, तो मैं अपने जीप पे से उतरकर उसके गले में शॉल और हार डाला, उसका स्वागत किया मैंने, क्योंकि वो भी एक चुनाव लड़ रहा है और मैं तो 3 बार नगर सेवक का चुनाव लड़ चुका था और वो पहली बार लड़ा है, तो उसका हिम्मत हौसला बुलंद करना ये मेरा काम है, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने वो किया और इसीलिए लोग मुझे चाहते हैं, लोग मुझे मानते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भी चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे नगर सेवक है, विधायक है, हमारे सांसद है, उसका सभी लोगों ने सम्मान करना चाहिए। जो लड़ाई अपनी जगह पर है, एक विचारधारा की लड़ाई, एक कार्यप्रणाली की लड़ाई, विचारधारा का भी नहीं है, एक कार्यप्रणाली की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ेंगे हम। लेकिन चुनौती तो खड़ी कर दी सर आपने संजय जी के लिए इस बार, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनका हमेशा से आपकी तरफ झुकाव रहा है। नहीं, झुकाव रहा है तो उसके मुताबिक मैंने काम किया, इसलिए झुकाव रहा है। और ये लड़ाई मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे पार्टी ने 7 बार टिकट दिया, इस बार मैंने कोई टिकट मांगा भी नहीं था। जनता में से नाम आया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाम दिया, पार्टी के नेताओं ने भी ये मन बनाया कि नहीं, गोपाल भाई को फिर एक बार लड़वाना सर चाहिए। ये जनता की आवाज बीजेपी के नेता क्यों नहीं सुन पा रहे, जो आप तक पहुंची? होता है कभी-कभी होता है होता है। मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सब 100% सही होता है करके। लेकिन एक एस्टेब्लिश लीडर के नाते मैं आज हुआ हूँ, तो कुछ बातें लोग चला भी लेते हैं और गलतियाँ होती हैं। लेकिन गलतियाँ बार-बार नहीं होनी चाहिए। गलतियाँ बार-बार नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मत है। एक मैसेज आपकी तरफ से भी देने की कोशिश है। सर हमने सुना मनाने की भी कोशिश की गई थी आशीष शेलार से आपकी। देखिए, स्वाभाविक है। मनाने की कोशिश तो हर पार्टी में, चाहे वो छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, उम्मीदवार तगड़ा हो, उम्मीदवार ऐसा-वैसा हो, तो सभी की अपनी एक ताकत होती है ना। क्रिकेट में जब आप 99 बनाते हो तो 1 रन आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा तो ही आपका सेंचुरी बनता है, नहीं तो फिर आप 99 पे रुकते हो। इसलिए 99 का भी उतना ही वैल्यू है जितना 1 रन का वैल्यू है। तो होता रहता है ये सब। जी। सर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज जो देना चाह रहे थे? हमने आज थोड़ा आपकी शक्ति प्रदर्शन था, थोड़ा पहुँचने में लेट हो गए हम लोग। जी। मैं जनता से और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से यही अपील करूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, एक कार्यप्रणाली की लड़ाई है, पूरे बोरीवली के जनता की लड़ाई है, मतदाताओं की लड़ाई है। उसमें बीजेपी के लोग भी आ गए, कांग्रेस भी आ गए, शिवसेना भी आ गया, मनसे भी आ गया, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, आरपीआई, जितने भी है, सारे लोगों का एक है, वो सारे लोगों का ये मुद्दा है। इसलिए सभी लोगों ने साथ में खड़े होना चाहिए और आने वाले दिनों में भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस प्रकार का ना हो, एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि मैं 100% बाहर का कोई भी उम्मीदवार आना नहीं चाहिए, इस मत का नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम जब कैंडिडेट यहाँ पर आए, तो मैंने उसका वेलकम इसलिए भी किया कि उनकी अपनी एक ताकत है। उत्तर मुंबई के लोगों को उसका लाभ होगा, फ़ायदा पहुँचेगा, तो उसको हमने स्वीकारना चाहिए। मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन काम से ही सबकी आवश्यकताएँ पूरी होती नहीं है। और भी कुछ लगते हैं, उनके पास बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े लोग हैं, तो उनका मदद लेकर बोरीवली और उत्तर मुंबई को और वो सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं। तो फिर मैंने उसका निर्णय किया। इसलिए कुछ मतदार संघ में अगर सक्षम कैंडिडेट नहीं हो, तो बाहर से अच्छे कैंडिडेट को लाकर भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने सीट जीतना भी चाहिए और लोगों की सेवा भी बेहतर ढंग से होना चाहिए। इसलिए एक अच्छा कैंडिडेट हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार-बार बोरीवली के साथ में ऐसा हो, ये मुद्दा यहाँ पर लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की है। इसलिए मैं बहुत जवाबदारी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी ने मुझे इतना बड़ा बनाया है, तो बाहर का कैंडिडेट बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, इस मत का मैं नहीं हूँ। Sometime, somewhere it is okay, but not every time and all the time in one place. That is not acceptable. बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहे हैं गोपाल जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, आपने समय निकाला। मुंबई की बड़ी खबर थी जब गोपाल जी ने ये कहा कि मैं अपक्ष लड़ूंगा, और बोरीवली सीट से जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, अब उस सीट की चर्चा रातों रात जो है वो दोगुनी-चौगुनी हो गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़े मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।